स्टार्ट। महोदय, हर देश के इतिहास में ऐसा समय आता है जब उसकी परीक्षा होती है और हिम्मत के साथ निर्णय करने और दृढ़ता के साथ उसको उपयोग में ले आने पर ही उसका भविष्य निर्भर करता है। भारत के लिए यह ऐसा ही समय है। स्वतंत्रता प्राप्त करने के पहले वर्ष से ही हम बड़े कठिन और नाजुक समय से गुजर रहे हैं। आज के कुछ महीने पहले जब मैंने इस पद का भार संभाला था तो मुझे पता था कि हमारे सामने कितनी भारी कठिनाइयां हैं और सूखे तथा अभाव के इन महीनों को पार करने के लिए और अर्थव्यवस्था को पुनः गतिशील बनाने के लिए कितने बड़े प्रयत्न और त्याग की जरूरत पड़ेगी। हमें यह समझ लेना चाहिए कि हम असफल नहीं हुए और केवल बुज़दिल ही ऐसा कहेंगे कि हमें सफलता नहीं मिलेगी। विकास के कार्यों को हम इस स्तर पर ले आए हैं जहां और अधिक उपलब्धि तथा लाभ प्राप्ति किए जा सकते हैं। शक्ति के इस विशाल भंडार का हमें पूरा उपभोग करना है। फिर भी सब कुछ ठीक नहीं है। युद्ध और सूखे के कारण जो परिस्थितियां पैदा हुई है उनसे आर्थिक विकास में अस्थायी रुकावट आ गई है। आर्थिक विकास करीब रुक ही गया है। अभाव भी है। विदेशी मुद्रा की आमदनी में कमी के कारण कारखानों की पैदावार पर बहुत असर पड़ा और मजदूरों की छटनी होने लगी। छोटे उद्योगों को विशेष धक्का लगा। निर्यात एक सीमा पर आकर रुक गए। कीमतें तेजी से बढ़ने लगी। निराशा और निश्चय फैलने लगा। सबसे बढ़कर जनता कष्ट में है। स्थिति पर काबू पाने के लिए हमने कई कदम उठाए परंतु ये प्रारंभिक कदम अधिक कारगर न हुए। इसलिए आर्थिक बीमारी को दूर करने के लिए कड़वी दवाई का इस्तेमाल आवश्यक हो गया। अवमूल्यन कोई जादू की छड़ी नहीं है किंतु यह हमारी अर्थव्यवस्था में आई हुई कुछ गड़बड़ियों को शीघ्रता से सुधारा जा सकता है। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बढ़ता हुआ अंतर एक ऐसी ही चीज थी। इसका महत्व और उद्देश्य यह है कि हमारे निर्यात अधिक लाभप्रद हो और जिन वस्तुओं का हम आयात करते हैं उनका स्थान स्वदेशी वस्तु ले सके। इस तरह सरकारी और निजी क्षेत्रों में पूंजी लगाने के लिए अधिक अनुकूल वातावरण बन सकेगा। इससे देश की कारीगरी और आविष्कार की प्रतिभा को भी बढ़ावा मिलेगा। महोदय, मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि हमने यह काम विदेशी दबाव में आकर नहीं किया है। देश के भीतर रुपए के मूल्य में 36 पैसे की कमी होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। हम विदेशों से और अधिक सहायता प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हम अपनी आर्थिक व्यवस्था को ऐसे स्तर पर ले जा सके कि वह स्वयं आगे बढ़ने लगे। यदि हमारे औद्योगिक उत्पादन में प्रगति शीघ्र हुई है और निर्यात अच्छी तरह बढ़ा तो हम इस लक्ष्य तक 10 ही वर्षों में पहुंच जाएंगे। अगले 10 वर्षों में निर्यात, पर्यटन, जहाजरानी और ऐसे ही अन्य तरीके से हमें अपनी आमदनी को तिगुना करना है। हमें निर्यात की जाने वाली वस्तुओं को बहुत बढ़ाना है और स्वदेशी को बढ़ावा देना है ताकि विदेशी मुद्रा के घाटे को अस्थायी रूप से दूर कर दिया जाए। अवमूल्यन का पूरा लाभ उठाने के लिए यह आवश्यक है कि कीमतों को बढ़ने न दिया जाए। इसके साथ ही अन्य दिशाओं में भी कई कदम उठाने हैं परंतु इस समय तो मुझे इस बात की चिंता है कि कीमतें जो पहले से ही बढ़ रही थी पिछले दिनों और भी बढ़ी है। जिन चीज़ों को बनाने में बाहर से आया हुआ सामान नहीं लगता उनका दाम बढ़ने का तो कोई कारण ही नहीं है। समाज विरोधी कार्रवाइयों के खिलाफ अनिवार्य वस्तु अधिनियम के अंतर्गत सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। यदि जरूरत पड़ी तो शासन नए कानून बनाने के लिए भी तैयार रहेगा। सभी नागरिकों से, उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों से मैं आग्रह करती हूं कि दामों में वृद्धि न होने दे। मुझे बहुत से जिम्मेदार कारखानदारों ने आश्वासन दिलाया है कि वे अपनी चीज़ों के दाम नहीं बढ़ने देंगे।
प्रत्येक नागरिक को अनाज, वनस्पति, मिट्टी के तेल जैसी आवश्यक वस्तुएं सही कीमतों पर मिल सके। समाप्त।